ट्रैकमैन, गेटमैन, वीमैन, मेट, सभी कैटेगरीज यहाँ आती हैं। उनका जो इंडक्शन और रिफ्रेशर कोर्स होता है, तो उसके लिए हम उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, पढ़ाया जाता है। ये हमारा छोटा सा यार्ड है। यार्ड जो हमारा ये सारा छोटा सा है, इसमें लेवल क्रॉसिंग भी है और ये हमने चेकरेल बांधी हुई है यहाँ पे। तो ये हमारा लेवल क्रॉसिंग है, वो गेट कुंटी बनी है। और इसमें एक हमारा पुराना एसटी स्लीपर पे रखा गया पॉइंट एंड क्रॉसिंग है, बिल्डअप क्रॉसिंग है इसमें। और इधर एसी वे है और आगे एक ब्रिज बनाया, उसमें गार्डरेल के स्लीपर वगैरह लगे हुए हैं। तो ज़्यादा हमें इसमें ये बताना है कि हमने जो नया जो किया है कि हमने ये एक एंगल लगाया है। इसमें हमने ये हमारा ये कॉशन इंडिकेटर है, स्पीड बोर्ड हैं, PPTG बोर्ड लगा रखे हैं और उधर WLT का बोर्ड लगा है। तो इनकी जो हाइट है रेल लेवल से, तो हमने रेल लेवल का निशान नीचे लगा रखा है। और इसकी जो हाइट है कॉशन इंडिकेटर की, रेल लेवल से बॉटम ऑफ द कॉशन इंडिकेटर, ये 2000 mm है। तो ये हमने एक नया लगाया है ताकि ट्रेनीज़ को पढ़ने में दिक्कत ना आए। वो यार्ड में आए तो उनको तुरंत पता चल जाए कि इसकी हाइट जो है हमने रेल लेवल से 2000 mm रखी गई है। ये कॉशन इंडिकेटर है। आगे चलते हैं। ये हमारा बोर्ड है 20 kmph का स्पीड रिस्ट्रिक्शन बोर्ड है। इसमें भी हमने ऐसे ही एंगल लगाकर रेल लेवल से 2000 mm इसकी हाइट रखी गई है, जो कि ये सुनिश्चित करती है कि ड्राइवर को इतनी हाइट पे बोर्ड रखने से साफ हमारा जो इंडिकेटर, जो स्पीड इंडिकेटर है लगाए गए हैं या कॉशन इंडिकेटर है, ये उनको दिखाई दे। इसकी वजह ये है, ये हमारी एक डायमेंशंस है, शेड्यूल ऑफ डायमेंशन समझ लो चाहे, बोर्ड्स की जो हाइट है। और ये ट्रैक से अवे फ्रॉम द ट्रैक है। सेस किया गया इसमें जो भी लोकेशन, बिटवीन स्टेशन, डेट ऑफ लेइंग, सेक्शन, डेट ऑफ डीसेट्रेसिंग और डीसेट्रेसिंग टेम्परेचर, ये जो भी LWR का बोर्ड है वहाँ पे जो भी LWR का डाटा लिखा जाता है इस पे लिखा गया है। और ये हमारा SEJ है कन्वेंशनल, जो कि 6 स्लीपरों में पड़ता है। उसमें ये हमने एक रेफरेंस पोस्ट लगा रखे हैं, उस हिसाब से जैसे इसमें लगाया जाता है आगे की लाइन सेंटर में खींच के। तो ये एक सैंपल हमने उनको बता दिया, एंगल लगे हैं, सारी फिटिंग इसकी कंप्लीट है। उसके बाद ये है कर्व बोर्ड है, इसमें थोड़ा सैंपल बनाया है हमने। इसमें कर्व नंबर लिखा गया है, लोकेशन है, किलोमीटर है, डिग्री है, रेडियस है, ट्रांजिशन लेंथ है और सुपर एलिवेशन, ये इसमें लगाया गया है। उसके बाद हमारा आगे आ जाता है TP बोर्ड। TP बोर्ड जो है हमारा सबसे जो लंबी ट्रेन है सेक्शन की, पैसेंजर ट्रेन, वहाँ पे ये TP बोर्ड लगाया जाता है। TP का मतलब है टर्मिनेशन फॉर पैसेंजर्स से, यानी कि यहाँ पे आगे ये बोर्ड से हमें ये ड्राइवर को पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे स्पीड को बढ़ाना है। तो इसका भी हमने जो ये एंगल लगा रखा है रेल लेवल से 1650 mm 1.65 मीटर इसकी बोर्ड के नीचे से इसकी हाइट जो है ये लगा रखा है हमने, इसको एंगल लगा रखा है, क्योंकि जिसने देखना है वो देख के ये इसको समझ सके कि ये क्यों लगाया गया है। सिर्फ हाइट मेंशन करने के लिए एंगल पे हमने ये लिख भी रखा है, हाइट अबव रेल लेवल 1650 है। ये हमारी जो है डिफरेंट टाइप के मतलब बोर्ड्स हैं और उनकी हाइट इसमें मेंशन की गई है। आगे है TG बोर्ड। TG बोर्ड जो है, ये जो बोर्ड है ये टर्मिनेशन फॉर गुड्स ट्रेन, जब गाड़ी को कॉशन इंडिकेटर आया, फिर स्पीड बोर्ड आ गया, स्पीड जब साइड से स्पीड जो है स्पीड वाली साइड निकल जाएगी, तो पर्याप्त दूरी जो भी है इसकी गुड्स ट्रेन की, जो लॉन्गेस्ट गुड्स ट्रेन चलेगी सेक्शन में, उसकी लंबाई के हिसाब से TP बोर्ड लगाए गए हैं। बॉटम ऑफ यहाँ से लेके ये इसका जो डिस्टेंस है वो लिखा गया है 1650 mm अबव रेल लेवल, और इसकी हाइट जो है अबव रेल लेवल। ये प्रॉपर तरीका है कॉशन इंडिकेटर, स्पीड इंडिकेटर, TPTG बोर्ड लगाने का।
तो इनके हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेनिंग्स को ट्रेन करते हैं ताकि वो प्रॉपर हाइट पे इनको लगाएं। तो ये इसकी भी हाइट जो है 1650 mm है। इसके बाद आते हैं हमारे ट्रैक पे लगने इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि सारी फिटिंग टाइट और पूरी होनी चाहिए। रबड़ पैड रेल सीट से बाहर ना निकला हो, रबड़ पैड क्रश नहीं होना चाहिए, टूटना चाहिए, क्रैक नहीं होना चाहिए। गैंग पाथ जो होता है वहाँ पर लगी जैकेट प्लेट के बोल्ट पूरे और टाइट होने चाहिए। तो गार्ड रेल के सिरों पर लकड़ी के गुटके लगे होने चाहिए जैसे कि इसमें लगा हुआ है। ये हमने गार्ड रेल एक सैंपल बना रखा है यहाँ पे। तो इसमें हमने ऊपर मेंशन किया गया है बेल्ट कहाँ पे देना है। ये डायमेंशंस भी इस पे लिखी हुई हैं हमने। 1825 mm फ्रॉम दिस स्लीपर, फर्स्ट स्लीपर जो अपार्टमेंट के साथ है वहाँ से लिया, अपार्टमेंट से 1825 mm पे हमने बैंड डाला है। आगे 4875 पे जाके नेक्स्ट बैंड दिया गया है। और इनकी स्पेसिंग जो है स्लीपर्स की वैसे रख के 65 सेंटीमीटर की है, तो उस हिसाब से लगी हुई है। इसकी जो फिटिंग है वो स्टील चैनल स्लीपर जो लगे हुए हैं 4, एक सैंपल बना रखा है। तो ये जो हमने ब्रिज बना रखा है ये एक सैंपल के तौर पे इसमें हम डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, उनको बताया जाता है। और ये इसकी जो दूरी है रनिंग रेल की और गार्ड रेल की, ये भी इसमें मेंशन की गई है 200 ±25 mm ब्रॉड गेज के लिए, मीटर गेज के लिए। ये 250 mm ±50 mm ब्रॉड गेज के लिए, मीटर गेज के लिए। मीटर गेज अब नहीं है लेकिन पहले का ये हमने लिख रखा है फिर भी रेफरेंस के लिए। तो इनके बीच की इस गार्ड रेल का ये भी बताया जाता है अगर कोई व्हील डिरेल हो जाता है तो ये उसको गाइड करती है ताकि जो ब्रिज पे नुकसान ना हो सके। गर्डर जो लगी हुई है ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग के लिए, ये सामने ग्लू हर महीने बाद कीमैन इसकी ग्रीसिंग करेगा और रंग जो है इवन ऑड के हिसाब से इसको रंग को पीला, येलो, ग्रीन किया जाता है। वो प्लेट बांधी गई है 1 मीटर की। अगर फ्रैक्चर हो जाए तो क्लैंप कैसे बांध रहे हैं वो बांध के रखे हुए हैं। एक ये हमारा सैंपल ही है ये, तो ये कम्बिनेशन फिश प्लेट है इधर। और उसके बाद ये हमने बोर्ड लगा रखे हैं ग्लूड जॉइंट का निरीक्षण। ग्लीड जॉइंट की टी क्रश ना हो, जोड़ के देरों से आपस में ना मिलें ताकि ट्रैक फेल ना हो जाए। जोड़ों पर ERC J क्लिप लगे हों तथा फिटिंग पूरी हो। ग्लूड जॉइंट की जो पैकिंग है वो ढीली ना हो, फिश प्लेट क्रैक ना हो, बोल्ट ढीले ना हो, ग्लूड जॉइंट स्लीपर पर टिका ना हो, पैर से नीचे रोड़ी 50 mm तक साफ होनी चाहिए। तो ये ग्लूड जॉइंट को का निरीक्षण है जो इस प्रकार से किया जाएगा। बांधी हुई जॉगल फिश प्लेट ये अभी बताई थी जो आपको, ये हमने फिश प्लेट जो बांधी है उसमें 2, 4, 6, 8, 10 जो महीने हैं उनमें हरी प्लेट अंदर रहेगी और जो मॉड है 1, 3, 5, 7, 9, 11 उनमें हरी प्लेट बाहर रहेगी। इसके लिए याद रखने योग्य चीज़ है इवन मंथ ग्रीन इनसाइड और ऑड मंथ येलो इनसाइड। जॉगल फिश प्लेट पर बांधे गए क्लैंप के बोल्ट आसानी से खुल सके, इसलिए इसका ग्रीसिंग करवाया जाता है हर महीने प्लेट की दिशा बदली जाएगी ताकि जो इंस्पेक्शन अथॉरिटी है वो देख सके कि इसमें ग्रीसिंग, इसकी जो ल्यूब्रिकेशन है नट एंड बोल्ट की क्लैंप्स की वो प्रॉपर हो रही है। इसमें जो फिश प्लेट में गैप बिल्कुल 0 होना चाहिए, नील, और बोल्ट टाइट होने चाहिए, पैकिंग ढीली ना हो, रेल के दोनों सिरों की ठोकर ना बनी हो। जैसे आपस में दोनों रेलें मिलती हैं डिफरेंट सेक्शन की, उसमें दोनों लेवल में होनी चाहिए। कम्बिनेशन फिश प्लेट मारते समय हमेशा बाहरी सेक्शन की तरफ मुंह करके बैठे। ये इंस्ट्रक्शंस जो दी गई हैं उस हिसाब से हम इस पर कार्य करेंगे। और आगे है हमारा WL सीफा बोर्ड जो है हाइट अबव रेल लेवल। जो WL सीफा बोर्ड की है, WL के बोर्ड के बॉटम से 2100 mm 2.1 मीटर ये हाइट इसकी रखी गई है और इसके साथ एंगल लगाया गया है ताकि हम इंस्ट्रक्शंस दे सकें कि भाई इसकी जो हाइट है सेक्शन में ये WL सीफा बोर्ड है जो लेवल क्रॉसिंग से 600 मीटर की दूरी पे दोनों तरफ लगेगा। अप डाउन है, अप लाइन है तो अप लाइन की साइड में, डाउन लाइन है तो डाउन लाइन साइड के, सिंगल लाइन में दोनों तरफ। तो ड्राइवर इसको देख के सीटी बजाएगा और गेट पे सुनिश्चित करेगा कि गाड़ी आ गई है और गेटमैन को अलर्ट का सिग्नल मिलेगा और वो
गेट उसका पहले से ही बंद रहेगा और वो अलर्ट होकर गाड़ी को पास करेगा और उसको वॉच करेगा। आगे चलते तो ये था हमारा यार्ड का जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वो। तो ये जो बोर्ड है इसमें हमने आपात स्थिति में गाड़ी रोकने का तरीका बताया गया है। तो हम क्या करेंगे कि साइट पे ही जब कहीं फ्रैक्चर है या किसी वजह कारणवश हमको ये बनाए मतलब गाड़ी रोकनी पड़ेगी, तो यहाँ पे ही हम ये लाल झंडी लगाएंगे। जिस तरफ से गाड़ी आने का अंदेशा है उस तरफ पहले जाएंगे। 600 मीटर पे एक इमरजेंसी डेटोनेटर और 1200 मीटर पे 3 हम डेटोनेटर लगाएंगे 10-10 मीटर की दूरी पे। उसके बाद यहाँ पे आके 600 मीटर का डेटोनेटर उठा के फिर दूसरी साइड 600 मीटर का लगाएंगे, फिर 3 डेटोनेटर 1200 मीटर पे 10-10 मीटर की दूरी पे लगाए जाएंगे। और उसके बाद यहाँ से जो पटाखा आते वक्त उठा के झंडी लेके हम ये वाली झंडी या दूसरी झंडी लेके 30 मीटर दूर जिस तरफ से गाड़ी आनी है उस तरफ रेड डिस्प्ले करके गाड़ी को रोकने की व्यवस्था करेंगे। और डबल लाइन में अप लाइन पे लगेंगे, जिस तरफ से गाड़ी आनी है उस तरफ, जिस तरफ ऑब्स्ट्रक्शन है अगर दोनों में है तो दोनों तरफ सेम इसी तरह डेटोनेटर अप लाइन की डिफरेंट और डाउन लाइन के डाउन लाइन पे लगेंगे और अप लाइन के अप लाइन। तो ये हमारा जो आज का डेमोन्स्ट्रेशन था ये यार्ड का जितना हमारे पास है, तो उसके लिए मैं ये वीडियो बनाया है। थैंक यू।